सातवां सप्ताह पहला दिन यानी कि सोमवार का दिन दिनांक 12 सितंबर 2022। हिंदी और गणित में कक्षा 1 के लिए जो कालांश है उसमें सबसे पहले हिंदी में पहला कालांश है बच्चों को अपनी बात कहने के अवसर देना। इसके लिए आवश्यकता है कागज़ की गेंद की। शिक्षक देखें सभी बच्चे इस गतिविधि में भाग लें। सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव के लिए सबसे पहले कालांश की शुरुआत बच्चों को सहज करके करें। कविता सुनाकर करें। बच्चों को गोल घेरे में बिठाएं। बच्चों को बताएं कि आप कागज़ की गेंद घेरे में घुमाएंगे। गेंद जिसके पास भी पहुंचेगी उसको ये बताना होगा कि आज उन्हें स्कूल तक आने में किस किस ने सहायता की, सुबह से लेकर स्कूल आने तक उन्होंने क्या क्या किया और उनके आज के और अनुभव क्या थे वो भी बताएं सभी बच्चों को। इस गतिविधि में सभी बारी बारी से अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले आप दिन भर के अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि उन्हें अपनी बातों को किस तरह से साझा करना है। इसके बाद बच्चों को मौका दें कि वो अपने अनुभव सुनाएं और ये देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में भाग लें। लेखन कार्य के लिए आप बच्चों से किसी भी एक चीज़ का चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं जो उन्हें स्कूल आते समय दिखाई दी हो। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। जो नहीं कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। दूसरा कालांश है वर्ण या अक्षर की पहचान, जिसमें हमें कराना है आ मात्रा की पहचान यानी कि बड़े आ मात्रा की पहचान। इसके लिए आवश्यकता है कुछ पर्चियों की। बच्चों की संख्या के अनुसार पर्चियां तैयार कर लें। शिक्षक देखें कि कार्यपुस्तिका पर जब काम करना है तो वो बच्चों को स्पष्ट निर्देश दें और बच्चों को आपस में कार्य करने के पर्याप्त मौके दें। कालांश की शुरुआत बच्चों को सहज करके करें। अब आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और इसका उच्चारण करें। फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें। जैसे आपने लिखा न, अब इसमें मात्रा लगाएं आ की और पढ़ें ना। आपको यहाँ ध्यान देना है कि अभी हम बच्चों से मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करेंगे, जैसे का और आ की मात्रा या ना और आ की मात्रा, बल्कि हम केवल मात्रा के लगने से ध्वनि में जो परिवर्तन हुआ है उस पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे। मात्रा की अवधारणा पर हम अगले हफ्ते बात करेंगे या आगे आने वाले हफ्तों में बात करेंगे। कुछ अन्य वर्ण लिखकर इसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे क, का, र, रा, ट, टा, इस तरह। और सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाएं और 4-5 बार उच्चारण करें। इसी प्रकार एक अनुक्रमिक ग्रिड बनाएं बोर्ड पर और बच्चों से वर्ण एवं अक्षर की पहचान करने को कहें। अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजे करवाएं। इसके लिए आप अभी तक सिखाए वर्णों और अक्षरों की 2-2 पर्चियाँ बना लें। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करें और पर्चियाँ बीच में रख दें। अब बच्चों से एक एक पर्ची उठाने को कहें और अपने साथी को खोजने को कहें जिसके पास उसी अक्षर की पर्ची हो। जोड़ीदार मिलने के बाद बच्चे उस अक्षर को कक्षा कक्ष में प्रदर्शित सामग्री में खोजने को कहें। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग में हम काम करेंगे। अब तक बनाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाला कोई शब्द बोर्ड पर बॉक्स में तोड़कर लिखें। जैसे का र तो बना कार। सभी वर्णों अक्षरों को मिलाकर एक साथ शब्द इकाई के रूप में पहले 3-4 बार पढ़ें, जैसे कार, नाम, काका, नाना, और उसके बाद बच्चों से दोहराने को कहें। इसी प्रकार अब तक सिखाए गए वर्णों मात्राओं से मिलकर बनने वाले कुछ और सरल शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इसके लिए कार्यपुस्तिका में आज के पाठ से भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। फिर बच्चों को 4-5 छोटे छोटे समूहों में बांट दें। अब तक सिखाए गए वर्ण अक्षर के कुछ काट दें और उनको मिलाकर नए शब्द बनाने और पढ़ने को कहें। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी आप स्वीकार करें जिनका कोई अर्थ ना हो, केवल वो शब्द बन गए हों। लेखन के लिए सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 45 पर कार्य करने को कहें। अब आप बच्चों के कार्य का अवलोकन घूम घूम कर करें। अब आप देखें सभी बच्चे शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी पहचान करें और उनकी सहायता करें। तीसरा कालांश है आदर्श वाचन और बच्चों के अनुभव पर बातचीत। इसके लिए आवश्यकता है बिग बुक, मुर्गी के 3 चूजे। कहानी को कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ लें शिक्षक। बिग बुक से पठन में कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। अब आप बिग बुक के मुख्य पृष्ठ को दिखाते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करते हुए
जिसके लिए आप उनसे उस कहानी से संबंधित 1-2 प्रश्न करें। फिर आप बिग बुक की कहानी का आदर्श वाचन करें। फिर आप बिग बुक के शीर्षक और चित्रों के आधार पर कहानी पर पुनः चर्चा करें और कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करें। अब आप देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों की पहचान करें और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य हो तो उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। चलिए अब कार्यपत्रक देख लेते हैं। पाठ 45 ये है सोमवार के लिए सप्ताह 7 का कार्यपत्रक। पाठ 45 पहले है पढ़ें क का र मा न ना, इस तरह पढ़ना है बच्चों को। फिर चित्रों का नाम बताकर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बतानी है। इसके बाद देखकर लिखना है, फिर मिलाकर पढ़ना है। तो ये वो कार्यपत्रक है जो बच्चों को सोमवार को करना है। 7वें सप्ताह सोमवार को दिनांक 12 सितंबर 2022 को गणित में जो शिक्षण योजना होनी है वो है शिक्षण योजना 1, लंबाई मोटाई ऊंचाई की समझ बना सकें, इसके लिए चार्ट की आवश्यकता होगी। नए शब्द हैं लंबाई मोटाई और ऊंचाई। आवश्यक पूर्व ज्ञान है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं। सामान्य भूल है कि बच्चे आपस में जब बातचीत करते हैं तो सही अर्थ में लंबाई मोटाई और ऊंचाई का उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिचय है कि मैं करूं। इसमें शिक्षक 2 बच्चों को बुलाएं जिनकी लंबाई असमान हो, यानी कि एक छोटा एक बड़ा हो लंबाई में, और उनको दीवार के पास खड़ा करें तथा दीवार पर चौक से उनकी लंबाई के बराबर निशान लगाएं। फिर पूछें दीवार पर किस बच्चे का निशान ऊपर है, किसका निशान नीचे है, किस बच्चे की लंबाई ज़्यादा है। इस गतिविधि को कुछ और बच्चों के साथ दोहराएं। शिक्षक के लिए बिंदु है कि लंबाई के साथ जोड़कर ऊंचाई पर भी चर्चा करें। इसके बाद अवधारणा निर्माण पर यदि हम बात करें तो शिक्षक बच्चों को निम्न कहानी सुनाएंगे। कविता और रुखसाना दोस्त हैं। एक दिन उन्होंने दूर आम के बाग से आम तोड़ने की सोची। दोनों अपने छोटे छोटे पैरों से बाग की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था। जब वे बाग के पास पहुंची तो देखा कि बाग का गेट बंद था। गेट की कुछ ग्रिल टूटी हुई थी। कविता आसानी से निकल गई, पर रुखसाना बड़ी मुश्किल से निकल पाई। वे दोनों पेड़ के पास पहुंची और ऊपर देखा तो मोटे आम बहुत दूर थे। उनके पास 2 छड़ी पड़ी थीं। उसमें से एक लंबी थी। कविता ने लंबी वाली छड़ी ले ली। अब उन दोनों ने आम तोड़ा और खुशी खुशी घर चली गईं। अब आप पूछें कि कविता और रुखसाना में कौन ज़्यादा मोटा है? कैसे आम दूर लगे थे? छोटी छड़ी किसने उठाई थी? किसने ज़्यादा अधिक आम तोड़ा होगा और क्यों? इसके बाद शिक्षक लंबा या ऊंचा के चार्ट पर चर्चा करें। शिक्षक ये देखें कि सभी को ये स्पष्ट जरूर कर दें कि सबसे ऊंचा बताने के लिए सभी का एक तल में होना आवश्यक है। इसके बाद अभ्यास कार्य में शिक्षक बच्चों से चार्ट पर आधारित सवाल करें। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मोमबत्ती मोटी है, कौन सी बिल्ली पतली है, या आप बता सकते हैं कि कौन सी किताब मोटी है? अब शिक्षक देखें कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि हाँ तो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 7 पहला कराएं, जो कि पृष्ठ 52 पर है। और यदि नहीं बता पा रहे हैं तो शिक्षण योजना को फिर से दोहराना है। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि सप्ताह 7 1 कराएं, पृष्ठ 63। चलिए वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है वो कार्यपत्रक। सबसे पहली एक्सरसाइज है पतली वस्तु पर टिक और मोटी वस्तु पर क्रॉस का निशान। दूसरा है सही पर टिक और गलत पर क्रॉस। तीसरा है जो मोटी गाजर पकड़े है उस पर स्टार और जो पतली गाजर पकड़े है उस पर हार्ट शेप बनाना है। सही शब्द पर टिक का निशान लगाना है। ये दरवाज़ा बहुत छोटा है। इस दरवाजे से बिल्ली जा सकती है क्योंकि वह मोटी है कि पतली है। हाथी नहीं जा सकता क्योंकि वो मोटा है या पतला है। तो जो सही शब्द है उस पर निशान लगाना है। तो ये है वो कार्यपत्रक। और तीसरे कालांश में जो गणित के पहले कालांश में कार्य किया है उसको बच्चों से पुनः दोहराना है, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ पाया वो इस कार्य को सीख सकें, इस गतिविधि को समझ सकें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन के कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।